तो गाइस कैसे हो आप लोग। तो रेनेगाड इमॉर्टल के नेक्स्ट नॉवल के एपिसोड नंबर 344 में आप सभी का स्वागत है। तो चलो शुरू करते हैं। तो जैसा कि अभी तक अपने पिछले एपिसोड में देखा, पिछला एपिसोड काफ़ी ज़्यादा बोरिंग है मैं मानता हूँ। तो चलो इस एपिसोड में कुछ ज़्यादा ही मज़ेदार होने वाली है। तो चलो शुरू करते हैं। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि वहाँ पर वांग लिन ली मैंसन में रुकने को तैयार हो जाता है और एक ही झटके में 3 दिन भी पास हो चुका होता है। सडन ली मैंसन में एक पावरफुल बर्स्ट ऑफ प्रेशर निकलने लगता है, जिसके कारण वहाँ के बंदे को देखकर बाहर निकलकर देखने लगता है कि आखिरकार वो क्या हो रहा है। अब जितने भी बंदे होते हैं वहाँ के बाहर निकल पड़ते हैं और सामने देखते हैं तो वहाँ पे गोल्डन लाइट में एक पर्सन मौजूद होता है जो आकर चिल्ला कर कहता है, वांग लिन तुम कहाँ हो, जल्दी आओ बाहर, आखिरकार तुम बाहर क्यों नहीं आ रहे हो इस एडिट को एक्सेप्ट करने को। वांग लिन उसी पवेलियन के अंदर बैठा हुआ बोलता है कि चलो पर हम, जिसको देखकर तो वो बंदा काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है क्योंकि वो यहाँ पर आया होता है सेलेस्टियल एम्प्रेस के विल को पढ़ने के लिए, क्योंकि उन्होंने इसी एडिट को निकाला होता है। लेकिन वांग लिन तो उसे भाव तक नहीं दे रहा था क्योंकि सेलेस्टियल एम्प्रेस से तो मानो उसकी पहले से ही दुश्मनी चल रही थी, जिसको कि वो देखकर वो बंदा तो हेसिटेट करने लगता है। लेकिन वो आगे पढ़कर उसे बताता है कि यहाँ पर सेरेमनी होने वाली है क्योंकि तुम ग्रैंड एसेंट एम्पायर बनने वाले हो, तुमने इतने मिशंस को पास किया है तो तुम्हारे लिए सेरेमनी है, तो तुम्हें 7 दिनों के अंदर हमारे सेरेमनी को अटेंड करना होगा, नहीं किए तो क्या ही किया जा सकता है, तुम्हें टाइटल नहीं ग्रांट किया जाएगा। अब ये देखकर वांग लिन कहता है कि लगता है कि वो सेरेमनी को अटेंड करने वाला है, करवाने वाला है और वहाँ पे जरूर कुछ न कुछ तो गड़बड़ होने वाली है। अब वो उसी के सिटी में जाकर सेलेस्टियल एम्पर के सामने उस सेरेमनी को अटेंड करेगा। तो यहाँ पे सेरेमनी में कुछ न कुछ तो गड़बड़ हो गई है जिसके बारे में वांग लिन को अच्छे से पता होती है। जिसके बाद हमें सीन के एंचेस्टर सिटी सेलेस्टियल एम्पायर पैलेस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे व्हाइट है एसेंडेंट एम्पायर जो कि वांग लिन होता है, उसके टाइटल सेरेमनी की तैयारियां हो रही होती हैं और 7 दिन में सारे बंदों को पता चल गया होता है कि यहाँ पर कैसे सब चीज़ हो रही है। तो सभी बंदे वहाँ पे आने लगते हैं और जैसे कि वांग लिन बहुत ही फेमस हो चुका था तो उसको देखने के लिए दूर दूर से बंदे आने लगते हैं। लगभग 10,000 कल्टिवेटर्स आ चुके होते हैं जिनके पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कल्टीवेशन होती हैं। बहुत बंदे तो एम्पायर एग्जार्ट्स लेवल की बंदे भी होते हैं और कुछ तो एसेंडेंट एम्पायर्स के भी बंदे होते हैं, कुछ तो इंपीरियल पैलेस के भी बंदे होते हैं, बाकी सारे पावरफुल कल्टीवेटर्स होते हैं। साथ में दिखाया जाता है कि और भी बंदे आने लगते हैं और भी कल्टीवेटर्स मौजूद हो जाते हैं और सभी लोग वहाँ पे खड़े होते हैं उसे सेलेस्टियल डॉ टेम्पल में जहाँ पे ये सेरेमनी होने वाली होती है। और लगभग यहाँ पे 3 लोकेशंस होते हैं जो कि 4 किंग्स एंसेस्ट्रल सिटी के अंदर मौजूद होती हैं। बताया जाता है सेलेस्टियल डॉ टेम्पल्स के बारे में जिसमें कि कई सारे मतलब बहुत ही बड़ी टेम्पल होती है जिसके अंदर वो लोग आने वाले होते हैं और लगभग वहाँ पे 1 लाख बंदे आ चुके होते हैं, मतलब नॉर्मल कल्टीवेटर्स भी आए हुए होते हैं और मॉर्टल्स का भी कहना बनता है क्योंकि मॉर्टल्स ही तो इन सारे खबर्स को फैलाया करते हैं। दिखाया जाता है कि सब कोई इंतजार कर रहे होते हैं। फानी वो कहता है टाइम अप हो चुका है, चलो 9 डोर को सील करो। इसी के साथ हमें एक ओल्ड मैन को दिखाया जाता है जो कि ऑर्डिनरी था लेकिन उसकी पावर काबिल तारीफ होती है, उसकी आवाज़ तब गूंजने लगती हैं जिसको देखकर वो सारे बंदे हाहाकार मचाने लगते हैं, मतलब तारीफों की पुल बांधने लगते हैं। इसी के साथ हमें थाउजेंड्स ऑफ कल्टीवेटर्स को दिखाया जाता है जो कि मानो सांसें लेना ही छोड़ चुके होते हैं और तभी वहाँ के जो 9 सील्स होते हैं, फर्स्ट डोर खुलता है जहाँ पे रोशनी निकलने लगती है। यहाँ पे तभी उसमें से कोई और नहीं वांग लिन बाहर की तरफ निकलता है जो कि काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा होता है, मतलब हैंडसम लग रहा होता है। खूबसूरत तो लड़कियाँ होती हैं। अब दिखाया जाता है कि वो वहाँ पे आता है और सबके सामने खड़ा हो जाता है, उसके पीछे ही 9 डोर्स मौजूद होती है जो कि इसी सेरेमनी का एक पार्ट होता है। वांग लिन के पीछे भी कई सारे बंदे मौजूद होते हैं। वांग लिन सबको देख पा रहा होता है। वांग लिन देखकर कहता है कि क्या यही सेलेस्टियल इंपीरियल पैलेस है। तभी एक और आवाज़ आकर कहती है वाइट हेयर एसेंडेंट एम्परर वांग लिन। अब जैसे ही वो बंदा बोलता है सबकी नज़र उसके तरफ ही चला जाता है। फिर उसके बाद वो कहता है वांग लिन यहाँ पे जितने भी बंदे एसेंडेंट एम्परर्स बनते हैं उन्हें मैजेस्टी की तरफ से टाइटल मिलता है, लेकिन इस टाइटल को पाने के लिए सबसे पहले उन्हें सेरेमनी को कंप्लीट करना पड़ता है, तभी वो जाके इस टेस्ट को पास कर पाएंगे। मतलब इस सेरेमनी को कंप्लीट करने के लिए वांग लिन को यहाँ पे 9 डोर्स टेस्ट को पास करना होगा। 9 डोर्स में मान लो ऐसे ही नॉर्मल चैलेंजेस होते हैं
हैं जिनको कि वांगलिन को भी पास करने वाले हैं। जिसके बाद ओल्डमैन आगे कहता है कि इस वक्त मैजेस्टी खुद पर्सनली आए हुए हैं ताकि वो तुम्हारी इस परफॉर्मेंस को देख सके, ताकि जब तुम अपने इस टेस्ट को पास करके अपने टाइटल को हासिल करो तो तुम्हारी जो शोहरत है वो 72 कॉन्टिनेंट्स में भी फैल सके। अब यहाँ पे जितने की भी कल्टिवेटर्स थे साथ में 4 किंग्स वो सभी वांगलिन की तरफ देखने लगते हैं। वांगलिन मानो उन सबका सेंटर ऑफ अटेंशन बन चुका होता है, वो सिर्फ खड़ा था और वैसे ही देख रहा होता है। अब वांगलिन उन सभी 9 डोर्स की तरफ देखता है जहाँ पे वो साथ में ब्लैक आर्मर सोल्जर्स को भी देखता है, जो कि वो सारे ब्लैक आर्मर सोल्जर्स वांगलिन को ही घूर रहे होते हैं। और वो सभी ब्लैक सोल्जर आर्मर्स एक दो नहीं बल्कि 1 लाख आर्मर बंदे होते हैं और सब यहाँ पर इसलिए खड़े होते हैं क्योंकि वो सभी वांगलिन से फाइट करने वाले होते हैं उसी 9 डोर्स के अंदर ही। अब वांगलिन वहाँ पे सबकी तरफ देखता है और वहाँ पे बिना कुछ बोले फर्स्ट डोर की तरफ चल पड़ता है। वो ज़्यादा फास्ट नहीं होता, वो फर्स्ट डोर में एंटर करता है जिसके साथ ही वो 1 लाख ब्लैक आर्मर सोल्जर जोर का दहाड़ मारते हैं। उनके अंदर से किलिंग इंटेंट निकल रही होती है। वांगलिन जानता है कि ये जो 9 डोर से वो कल्टीवेशन टेस्ट नहीं है बल्कि किलिंग इंटरेस्ट टेस्ट हैं। और जबकि मैं सेलेस्टर एंचेस्टर के खुद घर में आया हूँ तो वो मेरे साथ तो इतने अच्छे से पेश आने वाले नहीं हैं। और वो कहता कि अगर उन्होंने मेरे साथ कुछ गलत करने की कोशिश की तो मैं भी यहाँ पे चुप नहीं बैठने वाला। जिसके साथ वो आगे बढ़ने लगता है। अब देखो वह ऐसे ही कर करके अपने लेवल्स को पास करने लगता है। नॉर्मल लेवल्स थे तो इन सबको उतने अच्छे से बताया भी नहीं गया, ऐसे बताते गया कि वहाँ पे वो पास करते गया और दिखाया जाता है कि वो उन नॉर्मल जितने भी शुरुआत के डोर्स होते हैं उन सबको बड़ी आसानी से पास करने लगता है। और तभी उनके सामने वही 1 लाख सोल्जर्स आ जाते हैं जो कि उसको रोक रहे होते हैं, जिसको देखकर लू फेंग अपने हेवनली बुल पावर को यूज करके सब कहता है तुम सभी पीछे हट जाओ। और वहां पे पावरफुल फोर्स उन सब पे लगती है और एक ही पंच में वो जितने भी 1 लाख ब्लैक आर्मर सोल्जर्स होते हैं सभी नॉकआउट हो जाते हैं, मुंह से खून निकलने लगते हैं। लेकिन वांगलिन ने किसी को भी मारा नहीं होता है और वांगलिन वहां पे आगे बढ़ने लगता है। वहां पे दिखाया जाता है कि वो बंदे काफी ज्यादा इंजर होके अभी भी वांगलिन को घूरे जा रहे होते हैं। जिसके बाद वो आखिरी डोर तक बचता है, मतलब लास्ट वाला 9 डोर बचता है। अब 8 डोर कैसे पास किया वो नहीं बताया गया। अब देखो बाकी के जितने भी एसेंडेंट एम्पायर्स हैं उन सब ने पास किया है तो वांगलिन के लिए तो ये तो बहुत ही आसान होने वाला था। अब लास्ट गेट्स बढ़ता है जहाँ पे सामने एक ग्रीन रॉब्ड ओल्ड मैन होता है जिसको देखकर वांगलिन कहता कि तुम पीछे हट जाओ। और यहाँ पे हमें ग्रीन रॉब के बंदे को दिखाया जाता है जो कि इस नज़ारे को देखकर पहले से ही पैनिक आ चुका था कि वांगलिन ने एक ही झटके में उन 1 लाख सोल्जर्स को धूल चटा दी होती है। वो वांगलिन पे अटैक तो करना चाहता था लेकिन वो भी पीछे खसक जाता है क्योंकि वो वांगलिन की पावर को देखकर खुद को अपने आप को इंजर्ड नहीं करना चाहता था, क्योंकि वो जानता था कि वो वांगलिन को हरा तो नहीं सकता है। जिसके कारण दिखाया जाता है कि वो इस टेस्ट को पास कर देता है और फाइनली सेलेस्टर टेम्पल्स के पास आके सेलेस्टर एम्प्रेस को ग्रीट करते हुए कहता है कि वांगलिन सेलेस्टर एम्प्रेस को ग्रीट करता है। सभी के सभी बंदे उसी की तरफ देखने लगते हैं और साथ में वो 1 लाख सोल्जर जैसे कि वांगलिन ने इंजर किया था वो मानो अभी भी घूर कर वांगलिन को ही देख ही जा रहे होते हैं। साथ में 4 किंग्स और ली मेंशंस के बंदे और सभी के और बंदे उसी की तरफ देखने लगते हैं और मानो चारों तरफ सन्नाटा हो चुका होता है। और हमें दिखाया जाता तब इन सेलेस्टर डॉट टेम्पल्स को जो कि आगे बढ़ता और तभी एक मिडल एज बंदा आगे की तरफ बढ़ता है जो कि ड्रैगन थ्रोन पे बैठा हुआ था। वो थोड़ा सा गुस्सा तो था लेकिन उसकी पावरफुल एनर्जी चारों तरफ फैल रही होती है। और वहां पे वांगलिन को भी दिखाया जाता है जो कि उसी की तरफ देख रहा था। वांगलिन को भी ऐसा लग रहा था जैसे उसके लिए भी टाइम फ्रीज हो चुका था क्योंकि सामने वाला बंदा काफी ज्यादा ही पावरफुल होता है। उसे मानो ऐसा देखने में लग रहा था कि जैसे वो खुद दाव को देख रहा है। उसके हार्ट में केओस मच चुकी थी लेकिन जैसा मैंने कहा वांगलिन पावरफुल था तो वो बहुत ही जल्दी खुद को रिकवर भी कर लेता है और वो स्माइल करने लगता है। वो यंग मैन भी उसकी तरफ देखने लगता है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है वांगलिन को जो कि इस बंदे को देखकर कहता है इंपीरियर टीचर सैंग जियोडा। और वो इस बंदे को जानता है लेकिन यहाँ पे उसने कभी इस बंदे से मिला तो नहीं था, लेकिन उसको देखकर वांगलिन को ऐसा लग रहा था कि वो इससे पहले भी मिल चुका है। उसकी पावर्स उसके इंपीरियर टीचर के ही जैसे होती हैं। अब बात करें सेलेस्टर एम्प्रेस की तो वो भी वहाँ पे ड्रैगन थ्रोन पे बैठकर वांगलिन को पूरी तरीके से उस सारे एम्प्रेस ट्रायल्स को देख रहे
होते हैं उसे गुस्सा तो आ रहा था कि आखिरकार उसकी वो बेइज्जती कैसे कर सकता है, लेकिन सेलेस्टियल एम्परर कुछ कर नहीं सकते। जिसके बाद सेलेस्टियल एम्परर कहता है कि ठीक है जाने दो। जिसके बाद वो कहता है फॉरगेट करो, मैं जान गया कि तुम नंबर 1 एसेंडेंट एम्परर हो और मैंने पहले के मर्तबा तुमसे काफी बुरा बिहेव किया था, मैं माफी चाहता हूँ उसके लिए। चलो तुम्हारी टाइटल सेरेमनी को स्टार्ट करते हैं। और साथ में हमें एक और रफ क्लोथेड यंग मैन को दिखाया जाता है जो कहता है हाँ। अब ये देखकर वांग लिन कहता है ये तो सच में ही है। अब वो रफ क्लोथेड मैन वांग लिन के पास जाता है और उसकी तरफ देखता है और वो बंदा कहता है कि मैं तुम्हें टाइटल सेरेमनी देने वाला हूँ और तुम्हें सेलेस्टर डॉ का सैक्रिफाइस भी देने वाला है। अब देखो हर सेरेमनी में जैसे हमने देखा है कि एक सैक्रिफाइजर बीस्ट को लाकर बुलाया जाता है, उसको सैक्रिफाइस किया जाता है, तो वो भी यहाँ पे किया जाने वाला होता है। और तभी वहाँ पे 99 कॉर्नर्स होते हैं जो कि ओपन होते हैं, वहाँ से 99 पिलर्स बाहर निकलते हैं जिसमें कि ब्लड पिलर्स होते हैं और 99 डिफरेंट बीस्ट सोल उसमें कैद होते हैं। मतलब सभी पिलर्स में अलग अलग बीस्ट सोल कैद होते हैं और यहाँ पे एक रैंडमली एक बीस्ट सोल निकलने वाला होता है जिसको कि सैक्रिफाइस किया जाएगा। और वैसे ही दिखाया जाता है कि वहाँ पे वो घूमने लगता है और तभी वहाँ पर एक सैक्रिफाइसर बीस्ट को चुन लिया जाता है जो कि असल में एक लाइन होता है। अब देखो यहाँ पे जितने भी सैक्रिफाइसर बीस्ट होते हैं उन सबको रैंडमली और लक पे डिपेंड किया जाता है और वहाँ पे हेवन लाइन बीस्ट निकलती है जो कि काफी पावरफुल बीस्ट होती है और बताया जाता है कि इसे असल में इंजर्ड करके इसके अंदर सील किया जाता है। अगर इसको इंजर्ड करके सील ना किया गया तो ये अंदर सील होकर नहीं रह सकते हैं। अब दिखाया जाता है कि इसके पास भी पावर्स होती है एक गोल्डन एग्जाइल्स के हैं जितनी। जिसके बाद हमें सैंग जियो डॉन को दिखाया जाता है जो कहता है कि हमें शुरू करना चाहिए सेरेमनी को और इसके साथ हमें सेलेस्टियल एम्परर को दिखाया जाता है जो कि अपने पावर को यूज करके उस बीस्ट को ही मार देते हैं। और यहाँ पे हमें ये बीस्ट सेरेमनी को दिखाया जाता है जो कि कंप्लीट हो जाता है और वहाँ पे वांग लिन भी इस चीज को देखा था। अब देखो उसको मारने के बाद वहाँ पे सेलेस्टियल एम्परर अपने 5 कलर फ्लेम को उसको यूज करके उस बीस्ट को जलाने लगते हैं। अब यहाँ पे वो इस बहाने से वांग लिन को भी जलाने की कोशिश करता है लेकिन वांग लिन को इससे घंटा फर्क नहीं पड़ता। वांग लिन अपने आप को हील कर पा रहा होता है। जितने भी बंदे होते हैं वो जमीन पे झुककर उसको ग्रीट करने लगते हैं और कहते हैं एम्प्रेस सेलेस्टियल की पावर तो सबसे ज्यादा है और यहाँ पे सभी बंदे उसके जय जयकारा लगाने लगते हैं। यहाँ पे वांग के एक्सप्रेशन काफी ज्यादा काल्म होते हैं लेकिन वो मन में जानता है कि कैसे ये सेलेस्टियल एम्प्रेस अभी भी उसे जलाने की कोशिश कर रहा है। जिसके बाद वो सी ऑफ फायर वहां से खत्म हो जाती है और वहां पे हमें साथ में सेलेस्टियल एम्परर को दिखाया जाता है जो ये देखकर क्या आता है कि इस व्हाइट हेयर के पास तो हमारे एक्सट्रीम डॉ पर फायर भी इसको जला नहीं पाई, ये तो काफी ज्यादा मुश्किल आगे खड़ा करने वाली है। वांग अपने स्ट्रेंथ लाइट को यहाँ पे देख पा रहा होता है, उसके अंदर से बहुत ही किलिंग इंटेंट निकल रही होती है लेकिन वो शोकेस नहीं कर रहा था। जिसके बाद दिखाया जाता है कि वांग लिन आसमान की तरफ बढ़ता है जहाँ पे सामने एक वॉइड मौजूद होती है और उसी वॉइड के पास एक व्हाइट हेयर मौजूद होती है जिसको कि जाकर वांग उसे पकड़ लेता है और जैसे ही वो पकड़ता है वो उन सब की तरफ देख कर कहता है सेलेस्टियल एम्परर इस ट्रेजर को देने के लिए काफी ज्यादा शुक्रिया। अब ये जो व्हाइट हेयर होती हैं वो वांग लिन के ही व्हाइट हेयर से मैच कर रही होती हैं जो कि उसे ऐसा महसूस हो रहा होता कि वो व्हाइट हेयर उसी के बॉडी का पार्ट होता है, मानो वो बहुत ही पावरफुल था। अब यहाँ पे हमें दिखाया जाता है सेलेस्टियल एम्परर को जो कहता है कि ये मैं तुम्हें अवार्ड पे नहीं देने वाला था लेकिन अगर तुम इस व्हाइट हेयर को रखना चाहते हो तो तुम रख सकते हैं। अब वांग लिन भी उसको रख लेता है। जिसके बाद हमें इंपीरियल टीचर सैंग जिवान डॉ को दिखाया जाता है जो कि वांग लिन से कहते हैं कि जबकि ब्लड सैक्रिफाइस खत्म हो चुका है तो अब टाइम आ चुका है तुम्हारे लास्ट टाइटल लास्ट स्टेप को यूज करने का ताकि तुम टाइटल सेरेमनी को ले सको। और वो कहता है वांग लिन यहाँ पे हर किसी का हक है कि वो तुम्हें चैलेंज कर सकता है लेकिन वो सिर्फ 3 टाइम्स ही चैलेंज कर सकता है। 3 टाइम्स के बाद जब तुम जीत जाओगे तो तुम्हें सेलेस्टियल एम्प्रेस टाइटल देने वाले हैं। और ये बातों चाहता फैल जाती हैं। ये जानकर जितने भी बंदे होते हैं वो सभी ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं क्योंकि यहाँ पे वांग लिन के साथ कोई भी आकर जितने भी ग्रैंड एम्परर के लेवल वाले बंदे हैं उसको चैलेंज कर सकता है, उसको हराने के लिए चैलेंज कर सकता है। उसी के साथ दिखाया जाता है। ये सुनकर एक बंदा वहाँ पे अपीयर होता है और वो ओल्ड मैन होता है जो कहता है कि ये ओल्ड मैन आपका फर्स्ट चैलेंजर होने वाला है। मैं आशा करता हूँ कि व्हाइट हेयर एसेंडेंट एम्परर मुझे पॉइंटर दे सकें। और वो वहाँ पे वांग लिन के जवाब का भी वेट नहीं करता और सीधे चला जाता है वांग लिन पे अटैक करने के लिए। मतलब ये सभी चीजें पहले से प्री प्लान की गई होती हैं। मतलब उन्होंने सेलेस्टियल एंसेस्टर ने पहले से ही प्लान की होती है, पहले से मतलब हर एक चीज कि कैसे उसे इस सेरेमनी के लिए बुलाना होगा, कैसे वहां पे उसे आग में जलाना होगा लेकिन उससे भी बच गया होता और कैसे इन सभी वॉरियर्स को उसने पहले से ही बना के रखा था कि कैसे वो वांग लिन पर अटैक कर सके। तो
इसी के साथ हमारा ये एपिसोड खत्म होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट में, देखते हैं कि आखिरकार वानी इस सिचुएशन को कैसे संभालता है, वो क्या करता है। तब तक के लिए बाय।